friends, welcome to my channel Learn English Grammar Easily. In this video, I will teach you details about conjunction. ठीक है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियो आ गया है जिसके अंदर मैं ब्रीफली आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इस वीडियो के अंदर. ठीक है, देखिए फर्स्ट हम देखते हैं कि कंजंक्शन क्या है, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे. फर्स्ट, a conjunction is a word used for joining words and sentences. ठीक है, कंजंक्शन के अंदर क्या होता है बोले तो कोई भी दो वर्ड्स को ज्वाइन किया जाता है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया जाता है या किसी वर्ड और सेंटेंस को ज्वाइन किया जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पूरी बॉडी है यहाँ से लेके नीचे तक, और ये जो हेड है इन दोनों का कनेक्शन किससे है? नेक से है, गर्दन से है. ठीक है, और ये हाथ का कनेक्शन किससे है? ये एल्बो से है. ठीक है, ये कोनी से है. तो उसी तरह से दो सेंटेंसेस का, दो वर्ड्स का कनेक्शन किससे बनता है? कंजंक्शन से बनता है. ठीक है, नेक के बिना क्या ये सर और ये क्या बॉडी कनेक्ट होती है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, ये कोनी के बिना, एल्बो के बिना क्या ये दोनों हैंड ज्वाइन हो सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो इसी तरह कंजंक्शन भी बहुत अहम रोल प्ले करता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. द टीचर टॉट मोहन एंड अब्दुल. ठीक है, टीचर ने मोहन और अब्दुल को पढ़ाया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? द टीचर टॉट मोहन, ये क्या है? एक सेंटेंस है. और अब्दुल क्या है? एक वर्ड है. ठीक है, ये पूरा द टीचर टॉट मोहन ये क्या है? एक सेंटेंस है. अब्दुल क्या है? एक वर्ड है. और उसके बीच में कनेक्शन कैसा करें? एक सेंटेंस के बीच में और एक वर्ड के बीच में कनेक्शन किसकी मदद से हुआ? कंजंक्शन की मदद से हुआ. एंड जो है आपका क्या है? यहाँ पे कंजंक्शन है. ठीक है, अगर आप इमेजिन कीजिए कि द टीचर टॉट मोहन अब्दुल, अगर ये जो कंजंक्शन एंड नहीं होता तो ये सेंटेंस जो है बोलना प्रॉपर नहीं होता, सही नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. आई वॉन्ट अ पेन और पेंसिल. ठीक है, मुझे जो है या तो पेन चाहिए या पेंसिल चाहिए. जब भी और आता है तो वो क्या बोलते हैं कि या तो ये चाहिए या तो वो चाहिए. ठीक है, मतलब दोनों में से एक चाहिए बोले जैसा. ठीक है, तो ये जो और है वो किसका एक्ट करता है? और जो है कंजंक्शन का काम करता है. ठीक है, या तो ये या तो वो. ठीक है, नेक्स्ट, आई विल ट्राई टू कम एज सुन एज आई कैन. ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आने की कोशिश करूंगी. ठीक है, तो ये एज सुन एज ये क्या है? कंजंक्शन है. ठीक है, आई कैन क्या है? एक वर्ड समझिए, और आई विल ट्राई टू कम ये क्या है? एक सेंटेंस समझिए. तो इन दोनों के बीच में कौन कनेक्टिंग वर्ड है या कौन कंजंक्शन है? एज सुन एज. ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. ठीक है, चलिए अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं कंजंक्शन के अंदर. ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ कंजंक्शन की लिस्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि ये कंजंक्शन है या क्या है. ठीक है, देखिए सम कंजंक्शन लिस्ट: एंड, इफ, until, but, that, because, yet, although. ये सब क्या है? कंजंक्शंस है जो कि कनेक्टिंग का काम करते हैं दो सेंटेंसेस के बीच में और सेंटेंस और वर्ड के बीच में. ये देखिए सम कंजंक्शन इन पेयर्स, कुछ कंजंक्शन ऐसे रहते हैं जो जोड़ी के अंदर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल सो दैट, सो एज सो, नीदर नॉट. ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि दो सेंटेंसेस को कंजंक्शन की मदद से कैसे जोड़ते हैं. देखिए फ्रेंड्स, अभी हम कंजंक्शन की मदद से कैसे दो सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं मैं आपको बताऊंगी. ज्वाइन दी सेंटेंसेस बाय यूजिंग एंड. एंड क्या है? आपका कंजंक्शन है. ठीक है, देखो अरुण केम टू माई हाउस ये एक सेंटेंस है, अनिल केम टू माई हाउस ये और एक सेंटेंस है. ठीक है, इन दोनों को मिला के कंजंक्शन की मदद से मुझे क्या करना है? एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. वो कैसे? देखो अरुण एंड अनिल केम टू माई हाउस. ठीक है, अरुण और अनिल मेरे घर आए थे. ठीक है, तो आप क्या करें? अरुण का नाम लिए, अनिल का नाम लिए, और ये जो रिपीट हुआ था ना केम टू माई हाउस, केम टू माई हाउस, उसको क्या किए? सिर्फ एक बार लिख दिए. ठीक है, तो कंजंक्शन का यही बेनिफिट होता है. नेक्स्ट, शी कैन रीड इंग्लिश वन सेंटेंस है, शी कैन राइट इंग्लिश अनदर सेंटेंस है. ये दोनों सेंटेंस को हम
कंजंक्शन एंड की मदद से ज्वाइन करेंगे आप, ठीक है। ये देखिए, शी कैन रीड, शी कैन रीड। यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे क्या रिपीट हुआ, शी कैन, तो हम उसको नहीं लेते क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है शी कैन। अब हम क्या लेते, राइट, शी कैन रीड एंड राइट इंग्लिश, ठीक है। तो हम क्या करें, दो अलग अलग सेंटेंसेस को कंजंक्शन एंड की हेल्प से ज्वाइन कर दिए, शी कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। जो भी रिपीट होता है ना उसको क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं और एक ही दफा उसको लिखते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि कैसे कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करता है। Join these sentences by using not also, not only, example not only and but also, ठीक है। देखिए, she is tall, ये क्या है, एक सेंटेंस है। दूसरा क्या है, she is beautiful, ये क्या है, अनदर सेंटेंस है। अब हम कंजंक्शन की मदद से ये दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए, ठीक है। कर्नाटक का स्टेट बोर्ड में तो एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता ही रहता है, ठीक है। देखिए, शी इज नॉट ओनली टॉल बट ऑल्सो ब्यूटिफुल, ठीक है। शी इज का शी इज कॉपी करो, यहाँ पे करना है आपको, कंजंक्शन लेना है, क्या लेना है, नॉट ओनली, शी इज नॉट ओनली टॉल, यहाँ पे जो है वही लिखो, बट ऑल्सो ब्यूटिफुल। इसको कैसे कनेक्ट करोगे दूसरे वर्ड को, बट ऑल्सो ब्यूटिफुल, ठीक है। अब एक बार देखिए, शी इज, ये जो पहला इंट्रोडक्शन है प्रनाम का वो एज इट इज लिखिए। उसके बाद क्या करना है, जो प्रनाम है ना नॉट ओनली वो लिखिए। उसके बाद ये जो वर्ड यहाँ पे दिया है उसको लिखिए। उसके बाद बट ऑल्सो, और एक जो कंजंक्शन है उसको, उसके बाद जो वर्ड है वो लिखिए, ठीक है। रिचा इज टायर्ड, रिचा इज हंग्री, दो अलग अलग सेंटेंसेस है। आपको क्या करना है, कंजंक्शन की मदद से ज्वाइन करना है, ठीक है। देखो, रिचा इज नॉट ओनली टायर्ड बट ऑल्सो हंग्री, ठीक है। रिचा जो है टायर्ड ही नहीं है बल्कि हंग्री भी है, ठीक है, भूखी भी है, ठीक है। देखो, थोड़ा सा मेरे वीडियो में नॉइस होता है क्योंकि जो मेरे नीबर्स हैं वो थोड़ा सा मैनर्स वाले नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं या जानबूझ के भी करते हैं या जैसे भी करते हैं, तो मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। तो वो आवाज़ों पे ध्यान मत दे के आपसे गुजारिश है कि आप ये कंटेंट पे ध्यान दें जो मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है।